नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सानी। मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए मैं आपके लिए एक प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो 2020 में पूछा गया था और 3 नंबर में पूछा गया था। देखिए आपके सामने क्या लिखा हुआ है। देखिए, 30 वोल्ट शिखर मान का प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का एक जर्मेनियम डायोड तथा 400 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। डायोड का अग्र प्रतिरोध 20 ओम तथा रोधक वोल्टेज 0.3 वोल्ट है। डायोड में शिखर धारा तथा लोड के सिरों के बीच शिखर वोल्टेज ज्ञात कीजिए। फिर इसी में एक और क्वेश्चन जोड़ दिया है, यदि डायोड को आदर्श मान ले तब ये क्या मान होंगे। तो इसमें दो चीजें, एक बार डायोड को आदर्श दिखाना है और एक बार जो है बिना आदर्श के, तब क्या क्या इसके वैल्यू होंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं जो जो दिया है। देखिए, तो आपका वोल्टेज कितना दिया हुआ है, शिखर वोल्टेज 30 वोल्ट है आपका, ठीक है। अब जरा देखिए, चलिए वोल्टेज यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसका जो है रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 400 है। 400 ओम है लोड रेजिस्टेंस। उसके बाद जो है अग्र वोल्टेज, ये फॉरवर्ड बायस में कितना दिया है, फॉरवर्ड बायस में जो है वोल्टेज ओम प्रतिरोध जो 20 ओम है। रोधक, इसको पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। पोटेंशियल बैरियर कितना दिया है, 0.3 वोल्ट है ये, ठीक है। ये भी वोल्ट है और ये जो आपका क्या है, ओम है, ये भी ओम है। आइए देखिए क्या कह रहा है। पहले डायोड में शिखर धारा तथा लोड के सिरों के बीच शिखर वोल्टेज ज्ञात कीजिए। शिखर धारा और शिखर वोल्टेज ये आपको निकालना है। तो देखिए शिखर धारा कैसे निकलता है, ये जो शिखर धारा है, धारा के जीरो यहाँ बना लेते हैं तो ये शिखर धारा बन जाता है। शिखर धारा ये कैसे निकलेगा, ये शिखर धारा है। देखो आई बराबर क्या होता है, V बटा आर। आई बराबर क्या होता है, V बटा आर। ये कहता है ओम के नियम कहता है। तो यहीं से हम लोग निकालते हैं। तो ये V0 में से जो है, V में से V घटा लेंगे और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, फॉरवर्ड बायस में कितना है और लोड रेजिस्टेंस में कितना है, सबका टोटल रेजिस्टेंस लेंगे। अब इसमें से इसको क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि ये पोटेंशियल बैरियर का काम कर रहा है। ये बैरियर है, इसमें जो है 30 वोल्ट का जो है पीएन जंक्शन में जाएगा, लेकिन इसमें 0.3 इसकी क्षमता है इसको रोकने की। तो ये 0.3 इसको रोक लेगा, बाकी उसके बाद जितना बचेगा वो आगे फॉरवर्ड करता है। तो इसीलिए हम लोग इसमें से इसको घटा लेते हैं। ये कहाँ से आया है फार्मूला, ओम के नियम से आया हुआ है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए V आपका कितना दिया है, 30 दिया है, माइनस यहाँ पे हमने लगा दिया है। कितना बैरियर है, 0.3, और ये RF कितना है, 20, और ये है आपका 400। जब इसको इसमें से घटाएंगे आप तो 29.7 आ जाएगा, और इसको जो जोड़ेंगे तो 420 आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 297/4200 आ जाएगा। आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो लगभग में आएगा 0.07, ठीक है। इतना जो आपका आएगा, आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, ये एम्पियर हो जाएगा। क्योंकि ये जो है करंट है तो इसका जो है यूनिट हो जाएगा एम्पियर। तो ये आपका जो शिखर धारा मिल गया, ठीक है। अब इसी में हमको क्या चाहिए, इसके सिरों के बीच जो है शिखर वोल्टेज चाहिए। तो शिखर वोल्टेज कितना हो जाएगा, शिखर वोल्टेज, शिखर वोल्टेज कैसे निकलेगा, शिखर वोल्टेज क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। ये भी है ओम के नियम से। तो आई की वैल्यू देखिए आपने अभी निकाला है 0.07 इंटू आर की वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया है। आर यहाँ पे लोड वाला रहेगा, क्योंकि लोड के सिरों के बीच बोला है। देखिए लोड के सिरों के बीच, तो लोड वाला लेंगे। तो लोड कितना है, 400। आप इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो ये 28.00 आ जाएगा। तो लगभग, तो दो डिजिट से एक दो जीरो खत्म हो जाएगा, तो 4×2 मतलब 4×7=28 आ जाएगा। तो 28 वोल्ट हो जाएगा लगभग। तो ये आपका आंसर हो गया। ये शिखर वोल्टेज एक आंसर ये हो गया, और एक आपका ये हो गया 0.07 एम्पियर। अभी इसमें एक और क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर ये डायोड आदर्श रहेगा तब क्या होगा। तो जब आदर्श रहता है तो ये पोटेंशियल बैरियर हो जाता है क्या, जीरो। फॉरवर्ड बायस में ये भी जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आदर्श डायोड के लिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो जीरो हो जाता है। फॉरवर्ड बायस में जो है रेजिस्टेंस हो जाता है, प्रतिरोध जो होता है वो भी जीरो हो जाता है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे धारा आपका जो है क्या निकलेगा, शिखर धारा डायरेक्ट निकल जाएगा, V बटा के आर एल हो जाएगा। तो V कितना दिया है यहाँ पे
30 है, एल कितना है आपका 400 है, 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 3/40 आ जाएगा। चाहे तो आप यहीं छोड़ दीजिएगा, अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो ये 0.075 आएगा। आप इसे डिवाइड करके देखेंगे तो ये होगा आपका एम्पियर। अभी देखिए इसी में एक चीज़ और पूछ रहा है कि वोल्टेज कितना होगा, तो मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, V0 बराबर क्या होता है I0 इंटू RL। तो I0 अभी आपने निकाला है 0.075 इंटू RL की वैल्यू कितनी है, RL की वैल्यू देखिए कितनी है 400 है। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 तो ये 2 0 खत्म हो जाएगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा 7.5 आ जाएगा ये, और ये 4 हो जाएगा। तो 4 25 20 हो जाएगा, 2 4 7 28 2 30 लग 30.0 यानी लगभग जो है आपका 30 वोल्ट आएगा। तो ये आपका जो है 30 वोल्ट आ गया। ये कब केस में है, ये जब जो है जब डायोड आदर्श रहेगा तब ये दोनों जीरो हो जाते हैं, तब ये आपका आंसर आएगा। एक आंसर यहाँ पे आएगा और आपका ये आंसर यहाँ आएगा, सॉरी 30 वोल्ट ये वाला, ठीक है। ये 0 पॉइंट है, 0 हट जाता है क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो ये 0 हट जाएगा। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न था, मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।